नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश शर्मा, डायरेक्टर एंड हेड नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, एशियन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, फरीदाबाद से। आज हम डायबिटिक किडनी डिजीज के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हमारे देश में विश्व के सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं, इसीलिए इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तकरीबन 25 से 30% डायबिटीज के मरीजों में किडनी खराब होने का डर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस दिन से डायबिटीज का डायग्नोसिस हो, उसी दिन से किडनी और आंखों की जांच शुरू हो जानी चाहिए। एक बार डायबिटीज शुरुआत हो जाती है तो तकरीबन 15 से 20 साल लगते हैं उसके किडनी को खराब होने के लिए। इसीलिए पहले 5 से 10 साल का समय ऐसा है जिसमें ना तो मरीज को कोई लक्षण आएंगे, और जब तक हम इसके बारे में जांच नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि किडनी खराब होनी शुरू हो गई है। तो जिस दिन से डायबिटीज का डायग्नोसिस बनता है, उसी दिन से हमें किडनी के लिए टेस्ट कराना शुरू कर देना चाहिए। इसमें 2 प्रकार के जांचें हैं जो कि किडनी पे इफेक्ट हो रहा है वो हमें बताती हैं। पहली है यूरिन में प्रोटीन या एल्ब्यूमिन का टेस्ट, और दूसरा है खून में क्रिएटिनिन का टेस्ट जो कि किडनी का फंक्शन बताता है। तो शुरुआती स्टेजेस में जब डायबिटीज किडनी पे इफेक्ट करती है तो यूरिन में प्रोटीन लीकेज शुरू हो जाती है। आमतौर पे हमारी किडनीज खून को फिल्टर करके उसकी गंदगी बाहर पेशाब के रास्ते फेंकती हैं। खून के अंदर जो ये प्रोटीन है ये आमतौर पे पेशाब में नहीं निकलता, बट जब डायबिटीज किडनी को खराब करना शुरू करती है तो ये प्रोटीन लीकेज खून से पेशाब में आना शुरू होता है और धीरे धीरे करके इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। तकरीबन 5 से 10 साल लगते हैं ये प्रोटीन लीकेज को आगे किडनी का फंक्शन खराब करने के लिए। और इसी दौरान जब मरीज को कोई लक्षण नहीं आ रहे होते और जांच नहीं हो रही होती और किडनी खराब होती जाती है, इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। और जब पहले लक्षण आने शुरू होते हैं तो किडनी का फंक्शन 15-20% तक आके खराब हो चुका होता है। इसीलिए बहुत बार हम ये सुनते हैं, मरीज कहते हैं कि हम डायबिटीज का तो इलाज करते रहे लेकिन किडनी का हमने कभी टेस्ट ही नहीं कराया, और जब पता चला कि हमें सूजन आनी शुरू हुई या सांस फूलना शुरू हुआ तो किडनी का फंक्शन 80% से ज्यादा खराब हो चुका था। इसीलिए जिस दिन से डायबिटीज के बारे में पता चले, अपने डॉक्टर से बात करिए, खून और पेशाब की जांच कराएं, जिससे कि ये पता चले कि हमारी किडनी का फंक्शन और किडनी में प्रोटीन लीकेज शुरू हुआ कि नहीं। और जब ये पता चलता है और जब रिपोर्ट नॉर्मल भी आ जाए मानिए, तो वहां पे हमें इसको रोक नहीं देना है। हर साल इसकी जांच फिर भी होते रहनी चाहिए ताकि पता चले कि अब हमारी किडनी पे कोई इफेक्ट आना शुरू हुआ है। तो एक बार हमें पता चलता है कि किडनी पे डायबिटीज का असर आना शुरू हो गया तो उसको आगे बचाने के लिए क्या किया जाए। उसके लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक है शुगर का अच्छा कंट्रोल और दूसरा है ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल, क्योंकि यही दोनों मेन कारण है जो कि हमारी किडनी को आगे डैमेज करते हैं और इसका डैमेज बढ़ाते हैं। और जितना ज्यादा प्रोटीन लीकेज यूरिन में चलता है उतनी ही जल्दी ये किडनी के फंक्शन खराब करता है। तो कहा जाता है कि जिस मरीज को डायबिटीज है और उसकी किडनी पे इफेक्ट आ रहा है, उसका ब्लड प्रेशर हमेशा 130/80 से नीचे चाहिए। इससे ऊपर जब ब्लड प्रेशर होगा तो किडनी का डैमेज जल्दी से बढ़ेगा। डायबिटीज वाले मरीज को कुछ प्रकार की बीपी की दवाइयां ज्यादा मदद करती हैं जो कि आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, और कई बार एक दवाई से पूरा बीपी ना कंट्रोल हो तो हमें 2 या 3 दवाइयां भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। इसके अलावा हर 3 महीने पे शुगर का कंट्रोल हम देखते हैं, एक टेस्ट जिसको बोलते हैं HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जो एक एवरेज 3 महीने का शुगर हमें बताता है। इसे हमें 7% से नीचे रखना है। ये दोनों चीजें अगर हम अच्छी कंट्रोल करें तो आगे किडनी खराब होने से बचाई जा सकती है। दवाइयों के साथ हमारे को अपने परहेज, लाइफस्टाइल में चेंजेस वो बहुत जरूरी हैं। तो एक डायबिटीज के मरीज जिसकी किडनी पे इफेक्ट आ रहा है, जिसका बीपी बढ़ा हुआ है, उसको सबसे पहला परहेज तो नमक का है। हमारे हिंदुस्तानी खाने में नमक का सेवन बहुत ज्यादा है। तो एक पेशेंट जिसकी किडनी पे असर आ रहा है उसे टोटल दिन में 3 से 4 ग्राम नमक का सेवन करना है। तो वो कैसे हो? ऊपर से नमक डालना बिल्कुल बंद किया जाए। नमकीन चीजें जैसे अचार, चटनी, भुजिया, पापड़, बिस्किट और ये सारे तरीके के जो बहुत ही नमकीन व्यंजन है, इसको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। खाने में जितना नमक घर में आमतौर पे डलता है उसको भी आधा करना पड़ेगा।
जिसका मतलब यह है कि अगर आपके घर में डायबिटीज का कोई पेशेंट है और उसकी किडनी पे इफेक्ट आ रहा है, तो उसका कम नमक का खाना पहले बन के निकाल दिया जाए और बाकी लोग बाद में नमक डालें। दूसरा परहेज जब किडनी खराब होती है वो पोटेशियम का होता है। तो पोटेशियम की मात्रा हमारे खून में बढ़नी शुरू होती है और वो हार्ट पे इफेक्ट करती है। तो पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए खाने में फलों के रस, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट जैसे काजू, किशमिश, बादाम, इन सब का सेवन बंद करना होगा। फलों में भी रिस्ट्रिक्शन होगी। जो फल आमतौर पे अलाउड हैं एक किडनी के मरीज में वो है सेब, पपीता, अमरूद या नाशपाती, और उसकी भी मात्रा 100 से 150 ग्राम दिन में रखी जाए। जो सिट्रस खट्टे फल हैं जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, ये बिल्कुल ना लिए जाए, और बाकी के जो बचे फल हैं वो कभी कभी थोड़ी सी मात्रा में ले सकते हैं। पत्ते वाली सब्जियों का ध्यान रखना होगा, उनको काट के पानी में उबालें, पानी फेंक के फिर उसका सब्जी बनाई जाए। इसके अलावा बाकी सब्जियां ले सकते हैं। टमाटर को खाने में कम किया जाए। अगर हम ये सब करते हैं, और खास करके जो एक काला नमक आता है या सीधा नमक जिसको बोलते हैं, जो कि बीपी के लिए कहते हैं कि अच्छा है लेकिन किडनी के मरीज के लिए वो सेफ नहीं है, तो उसका सेवन ना करें। अगर हम नमक और पोटेशियम का कंट्रोल करते हैं तो बहुत हद तक हम अपनी किडनी के मरीजों को सेफ रख सकते हैं। प्रोटीन की मात्रा जरूर कम करने को बोली जाती है, बट ये उनके लिए जो कि नॉन वेजिटेरियन खाना ज्यादा खाते हैं। हमारे देश में नॉन वेजिटेरियन बहुत कम खाया जाता है। ज्यादातर हम लोग वेजिटेरियन हैं, जिसमें सिर्फ दूध और दाल ही एक प्रोटीन का सोर्स है। तो उसको कम करने की जरूरत नहीं है। उससे कम प्रोटीन करके किडनी को तो नहीं हम बचाते, मगर हम अपनी हेल्थ को कमजोर करते हैं, जिससे कि किसी और बीमारी से लड़ना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, एक्टिव लाइफ बितानी है, जिसका मतलब है कि दिन में कम से कम आधा पौना घंटा हम तेज वॉक करें, जिससे कि हमारा वजन कंट्रोल में रहे और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी बेटर हो जाता है। धूम्रपान, स्मोकिंग, ये बिल्कुल बंद करनी होगी, क्योंकि ये किडनी और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए हानिकारक है। अल्कोहल की मात्रा भी नियंत्रण में रखी जाए और कभी कभार थोड़ा लिया जाए, उससे ज्यादा उसका सेवन किडनी के मरीजों के लिए हानिकारक होता है। आमतौर पे दर्द की दवाइयां बिना किसी डॉक्टर से पूछे हम ले लेते हैं, वो किडनी के मरीजों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। दर्द की दवाइयों से किडनी का फंक्शन और तेजी से खराब होगा। इसलिए पेन किलर्स और आमतौर पे मिलने वाले पेन किलर्स को अवॉइड किया जाए।